जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। देखिए, अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में जो अहम बदलाव हुए तो उनको जानना चाहिए कि 4 साल नौकरी के बाद भी सेना की रहेगी नज़र, क्या नज़र रहेगी इस 4 साल की भर्ती में, अग्निवीरों के लिए क्या बदलाव किए गए हैं। तो आपको इस चीज़ को देखते हुए इस वीडियो को अंत तक देखना है, सरकार की बात को समझना है। सरकार के अगर विपक्ष में बोलो तो थोड़ी दिक्कतें हो जाती हैं, तो इसलिए आप हमारी भावनाओं को समझते हुए, अपने भविष्य को देखते हुए देखिए कि क्या अग्निवीर में संशोधन किए गए। जो परमानेंट आर्मी होती थी उसको 4 साल का क्यों किया गया। जब इस देश के पास अंग्रेज़ों से देश को कांग्रेस ने अपने हाथ में लिया, उसने कितनी अच्छी व्यवस्थाएं बनाई, सबको परमानेंट नौकरी दी गई। ऐसे कितने विभाग थे जो इस वर्तमान सरकार ने विभाग ख़त्म कर दिए गए हैं, वो विभाग कहाँ चले गए हैं। इसीलिए ये सब युवा रोजगार के लिए भटक रहे हैं। तो सुनिए कि भारतीय सेना ने अग्निपथ योजना के तहत होने वाली अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में बदलाव किया है। अब अग्निवीर क्लर्क और स्टॉपर कीपर के पदों के लिए टाइपिंग टेस्ट अनिवार्य होगा। किसके के लिए? कि जो अग्निवीर जो क्लर्क होंगे उनके लिए, और स्टोर कीपर उनके लिए टाइपिंग टेस्ट जो है वो अनिवार्य कर दिया गया है। तो आपकी दिक्कतें बढ़ाई जा रही हैं, आपको सुविधा कुछ नहीं दी जा रही है। भर्ती होगी 4 साल की, लेकिन उसमें ईयर में क्या संशोधन हो रहा है वो भी आप देखिए। आपकी योग्यता के साथ क्या छेड़छाड़ी हो रही वो भी देखिए। यह नियम 2024-25 के भर्ती सत्र से लागू हो जाएगा। तो आप ध्यान रखिए कि आने वाले 24 और 25 का जो सत्र होगा, नया जो बैच आएगा, उसके लिए ये नियम लागू हो जाएगा, जिस संबंध में सेना ने एक अधिसूचना भी जारी कर दी है और देश भर के सभी सेना बोर्डों को नए नियमों का पालन करने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। तो इसमें आपका क्या है? आपकी मुश्किल बड़ी है। जो युवा कंप्यूटर टाइपिंग नहीं सीखे वो भी चला जाता था और अच्छी तरीके से जॉब लग जाती थी, जॉब करता था। अब उसको टाइपिंग भी सीखनी होगी अच्छी तरीके से। अब जिसके पास पैसा नहीं, आर्मी में वही बंदा जाता है, किसान का बेटा जाता है जिसके पास पैसे नहीं होते। हाई स्कूल इंटर जैसे तैसे वो कर लेता है और उसके बाद वो सपना होता है कि हम आर्मी में जाकर के देश की सेवा करेंगे। इस सरकार ने देश की सेवा करने वाले युवाओं के साथ छेड़खानी की है। याद रखना, क्या कहा जाए, आपकी खुद भावना क्या दुआ देती होगी, क्या करेगी। जैसे ही ये रिटायरमेंट पर आएंगे तो आपको 4 साल के बाद रिटायर कर दिया जाएगा, क्या मिलेगा आप उस समय खुद महसूस करेंगे। हो सकता है अभी हमारी बात को आप कैसे ले रहे हैं, निगेटिव या पॉजिटिव, वो आपकी सोच के ऊपर निर्भर करता है। पर मेरी यही उन देश के जो जवान हैं, सरहद पर देश की रक्षा करते हैं, जिनके कारण हम सभी भारतीय सुरक्षित रहते हैं, अपनी जान पर खेल करके और हमारी भारत माँ की रक्षा करते हैं, ऐसे उन सपूतों को हम तो बार बार सलाम करते हैं और अपील सरकार से यही करते हैं कि सेना को मजबूत करिए, उसके हाथ मजबूत करिए, उसको आर्थिक स्थिति से मजबूत करिए और उसकी नौकरी को परमानेंट करिए, जो कम से कम अपने जीवन में जो सपना लेकर गए हैं उसको वो पूरा कर सकें। आगे और क्या बदलाव हुए होंगे वो देखते हैं। पूरी प्रक्रिया आपको समझनी होगी, किस किस में टाइपिंग होगी। हालांकि टाइपिंग टेस्ट के मानकों के बारे में विस्तृत जानकारी अभी तक सेना द्वारा साझा नहीं की गई है, लेकिन अंग्रेजी के लिए 35 शब्द प्रति मिनट और हिंदी के 30 शब्द प्रति मिनट की स्पीड को लेकर बात चल रही है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी जल्द ही सेना की आधिकारिक सूचना दी जाएगी। इस नए बदलाव के बारे में अधिक जानकारी के लिए सेना की भर्ती इतने इतने पर जाकर के आप अधिसूचना जारी की गई, उसे आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं इस वेबसाइट पर जाकर के।
स्टोर कीपर और क्लर्क पद के लिए योग्यता सेना में अग्निवीर क्लर्क और स्टोर कीपर पद पर भर्ती होने के लिए 12वीं कम से कम 60% मार्क से पास होना चाहिए। वहीं सभी विषयों में कम से कम 50% मार्क जरूरी हैं। क्लर्क पद के लिए अंग्रेजी, गणित, अकाउंट एवं बुकिंग कीपिंग अनिवार्य है। उम्र सीमा इन पदों के लिए उम्र सीमा 17.5 से 21 साल है और लिखित परीक्षा अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में विभिन्न चरण शामिल हैं, जिनमें फिजिकल टेस्ट है। लिखित परीक्षा प्रमुख है। लिखित परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होती है, जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक गलत उत्तर पर 25% की नकारात्मक मार्किंग होती है। लिखित परीक्षा में सफल होने के लिए सामान्य उम्मीदवारों को न्यूनतम 35 अंक प्राप्त करने आवश्यक होते हैं, जबकि टेक्निकल पदों के लिए उम्मीदवारों के लिए यह सीमा 80 अंक निर्धारित की गई है। ठीक है, जो सामान्य हैं तो उनके लिए 35 और जो टेक्निकल पदों के लिए जो आवेदन करते हैं उन परीक्षार्थियों को कम से कम 80 अंक निर्धारित किए गए हैं, तब वो उत्तीर्ण माने जाएंगे। अग्निवीर के लिए यह खुशखबरी, इसके अलावा अग्निवीरों के लिए एक खुशखबरी यह भी है कि रक्षा मंत्रालय को इस साल की शुरुआत में सुझाव मिले हैं कि अग्निवीरों का सेवा काल समाप्त होने के बाद भी आपातकालीन परिस्थिति में उनका पुनः उपयोग किया जा सकता है। इन सुझावों पर विचार विमर्श जारी है और 26 से पहले इस संबंध में निर्णय लिए जाने की संभावना है, क्योंकि उसी दौरान अग्निवीरों के पहले बैच का कार्यकाल समाप्त होगा। तो विचार चल रहा है कि किसी आपातकालीन स्थिति में आपको घर से बुला लिया जाएगा और आपको देश की सेवा के लिए पुनः अवसर मिल सकता है। ये एक विचार विमर्श चल रहा है इसकी प्रक्रिया, और ये हो सकता है 2026 तक या उससे पहले भी आपको इसकी खुशखबरी मिल सकती है। फिलहाल वर्तमान नियमों के अनुसार 4 साल की सेवा के बाद केवल अधिकतम 25% अग्निवीरों को सेना में स्थायी किया जाएगा, जबकि शेष 75 या उससे अधिक अग्निवीरों को सेवा छोड़नी होगी। सेवा समाप्ति के समय अधिकांश अग्निवीर की आयु लगभग 25 वर्ष होगी। हालांकि पुलिस, अर्धसैनिक बलों और राज्य सेवाओं में रोजगार के कई अवसर उपलब्ध होंगे, लेकिन सेनाओं के लिए भी इन प्रशिक्षित युवाओं का आपातकालीन स्थिति में महत्व बना रह सकता है। जब सरकार पर संकट होगा तो आपको बुला लिया जाएगा, आप उनकी रक्षा करेंगे। सरकार पर कोई दिक्कत नहीं होगी तो आपको घर भेज दिया जाएगा और आप अपने घर आकर के खेत में डिल्ला फोड़िए, घास छोलिए, जो काम आप कर रहे थे फिर वही आकर आपको करना होगा। जब भी सरकार को कभी भी आपको आवश्यकता होगी उसे तो आपको आपके घर से बुला लिया जाएगा सेवा के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि क्या देश के जवानों की यही स्थिति होगी। तो वो देखते हैं आगे क्या होने वाला है, देखते रहिए। आपको अभी विचार चल रहा था कि अग्निवीर में सेवा उनकी बढ़ा दी गई है कि वो 4 की जगह अब 7 साल कर दी गई, तो ऐसा कोई सरकार ने अभी प्रावधान नहीं किया है। इस बात को ध्यान रखना है कि आपकी जैसे ही 4 साल हो जाएंगे वैसे ही आपको घर आना पड़ेगा। केवल 25%, देख लीजिए स्पष्ट लिखा है कि केवल 25% अग्निवीरों को सेना में स्थायी किया जाएगा, जबकि शेष 75% या उससे अधिक अग्निवीरों को सेवा छोड़नी पड़ेगी। 75 से भी अधिक, कम नहीं, अधिक अग्निवीरों को सेवा छोड़नी होगी। विचार चल रहा था कि ये आता कि 50% बढ़ा दिया जाएगा और उसके बाद 7 साल कर दिया जाएगा। 7 साल के बाद जो रिटायरमेंट होंगे तो 75% लिए जाएंगे, 50 को अपनी सेवा छोड़नी पड़ेगी। तो लेकिन ऐसा नहीं, 50-50 नहीं किया गया है, कोई भी संशोधन नहीं किया। केवल अग्निवीरों में संशोधन जो किया गया है वो आपको हमने इस वीडियो में दे दिया है। आप भी जाकर के इस साइट पर और जाकर के गवर्नमेंट जो साइट है अग्निवीर की, आर्मी की, उस पर जाकर के आप चेक कर सकते हैं क्या क्या संशोधन निश्चित हैं।
ये आपको सारे मानक बता देगी, पूरे मानक क्या क्या हैं, कितने दिनों की ये सेवा है, आपको कितने दिनों के बाद आपके घर आ जाना है। जो भी इच्छुक उम्मीदवार हैं जो जाना चाहते हैं आगे, तो 24-25 में जो ये नियम बदले गए हैं वो परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। इन सभी परीक्षाओं से, इन सभी योग्यताओं से आपको गुजरना ही पड़ेगा, तब जाकर के आपको 4 साल की नौकरी मिल पाएगी। उसके बाद आपको 4 के साल के बाद जैसे थे आप वैसे ही हो जाएंगे। तो आपको अगर अवसर मिलता है तो निश्चित ही इस भारत माँ की देश की सेवा जरूर करें। आप नौकरी तो मायने नहीं रखती है, लेकिन देश सेवा बहुत बड़ी सेवा होती है। तो केवल आप मातृभूमि की सेवा के लिए, अपनी माँ की सेवा के लिए आप जरूर जाएं और इस भारत माँ की सेवा जरूर करें। अगर आपको मौका मिलता है, आपको अवसर मिलता है, तो उस अवसर को आप पैसे से नहीं तौलिए, ईयर से नहीं तौलिए, केवल तो देखिए भारत माँ की सेवा से। जो भी आपको समय मिलता है, हर किसी का भाग्य नहीं होता है कि माँ की सेवा कर पाए। जिसका बहुत ही सौभाग्य होता है वही जा कर के भारत माँ की सेवा कर पाता है। तो आपको इसी शब्दों के साथ हम आप सभी अग्निवीरों को, सभी आर्मी के महाजवानों को बार बार सलाम करते हैं, जिनके कारण हमारे देश की सारी सुरक्षा है और वो लोग रात दिन अपनी मेहनत करते हैं। तो मैं ऐसे जवानों को बार बार सैल्यूट करते हैं। जय हिंद, जय भारत।